ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए प्रॉपर। अब यहां पे देखिए, यहां पे स्लोप इज राइजिंग, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या होगा, अगर एक्सप्रेशन, अब यहां पे वी नोट किसके बराबर है, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं। अगर हम बात करें आउटपुट करंट की, आउटपुट करंट निकालना अपने को, तो आउटपुट करंट अभी बताया था आपको क्या, कि आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, है कि नहीं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल, ये क्या हो गया आपका एल डी आई नॉट बाई डी टी, हुआ कि नहीं, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर है, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एल डी आई नॉट बाई डी टी। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व कर दीजिए, यहां पे तो क्या हो जाएगा, डी आई नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए सभी लोग, अभी मैं डाउट सबका लूंगा, ठीक है, बाई एल, ये आपका एल हो गया, यहां पे डी टी आया ना, ये आपका हो गया, ये ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए हम लोग। इसका रेंज क्या डाल देंगे, रेंज डाल देंगे अल्फा, वहां पे जीरो था, जहां जीरो से टी लिया था ना, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से, तो यहां पे अल्फा से स्टार्ट हुआ था, अल्फा से लेकर टी जाएंगे, यहां भी आपका क्या हुआ, अल्फा से टी, क्योंकि डायोड के केस में क्या था, याद कीजिए, डायोड में जीरो से स्टार्ट हो गया, इसलिए जीरो से लिए थे पूरा जीरो से टी तक, लेकिन यहां पे अल्फा में स्टार्ट हुआ है, अल्फा में ट्रिगरिंग दिए, तो अल्फा से लेकर टी तक जाएगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे रखेंगे तो क्या होगा, यहां पे ध्यान सुनिएगा, आई नॉट ऑफ टी माइनस आई नॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम बाई एल। अब यहां पर साइन में क्या होता है, यहां पे ओमेगा आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं, माइनस कॉस ओमेगा टी। यहां पे ओमेगा क्यों आया, क्योंकि यहां पे dt है, याद रखिए, यहां पे डी ओमेगा टी नहीं है, यहां पे अगर डी ओमेगा टी होता तो यहां पे ओमेगा नहीं आता, लेकिन यहां पे dt है, इसलिए क्या कि यहां पे डिनोमिनेटर में ओमेगा आ गया, तो यहां पे क्या होगा, वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, यहां पे अल्फा से टी तक जाएगा, समझ आया कि नहीं। अभी हम एक्सप्रेशन इसलिए लिखवा रहे हैं, अभी देखेंगे, इसका एक टेबल बनवाएंगे, फिर से आपको दिखाएंगे करंट क्या क्या आने वाला है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब यहां देखिए, इस पार्टिकुलर अल्फा, मैंने पहले दिन ही लेक्चर में लिखाया था, नोट याद कीजिए, जिस रेक्टिफायर में लिखाया था कि जिस समय आपका डिवाइस ऑन होता है उस समय करंट क्या एज्यूम करके चलते हैं, एट पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका जीरो मान के चलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जस्ट डिवाइस क्या हुआ था, ऑन हुआ था, जस्ट डिवाइस क्या हुआ, अल्फा पे ट्रिगरिंग दिए तो डिवाइस क्या हुआ आपका, जस्ट ऑन हुआ, जब अल्फा पे ट्रिगरिंग दिए तो जस्ट डिवाइस क्या हुआ आपका, ऑन हुआ। तो यहां पे क्या होगा, ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा यहां पे, तो क्या हो गया, यहां पे आई नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना, वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आपको ध्यान रखना प्रॉपर, ये समझ में आया कि नहीं। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया, आपको आ गया। ध्यान सुनिएगा आपका, तो रेंज भी आपका हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे समझ आ रहा है कि नहीं, कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी, समझ आया। रविंद्र कुमार सर हाफ वेव नहीं है सर, ये तो फुल वेव हो जा रहा है ना, रविंदर कुमार ओके इट्स फाइन, लेकिन यहां पे ये हाफ वेव, यहां पे एक्चुअली क्या होता है, फुल वेव में हम लोग जनरली नंबर ऑफ हाफ वेव डिसाइड कैसे होता है, नंबर ऑफ एक तरह से एससीआर की तरह है ना, एससीआर से डिसाइड करते हैं। यहां पे एससीआर ओनली एक, यहां पे एक डायोड यूज कर रहे हैं, एक एससीआर यूज कर रहे हैं, तो हाफ वेव में यही होता है आपका, एक एससीआर एक डायोड यूज करते हैं। अब देख लीजिए यहां पे हाफ वेव, फुल वेव में क्या करते हैं, याद कीजिए, दो लगाते रहे तो भी चार लगाते हैं, अगर वो भी M2 रहा तो आपका M2 मतलब अगर B2 टाइप का रहेगा B2, और आपका एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर तो वहां 4 होता है और 2 होता है, तो यहां पे एससीआर तो ओनली U1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक यहां पे आपको फुल वेव इसलिए आप सोच रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ये आपका इंडक्टर कंट्रोल कर रहा है, समझ रहा कि नहीं, इंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए, रास्ता देने के लिए यहां पे मजबूरी ही डायोड को आपको ऑन होना पड़ रहा है या एससीआर को ऑन करना पड़ रहा है, समझ रहा कि नहीं। यहां पे आपका ध्यान सुनिएगा सभी लोग कि हाफ वेव रेक्टिफायर, यहां पे नंबर ऑफ एससीआर से भी देखते हैं हम लोग, एससीआर यहां पे क्या है, एक एससीआर है या एक डायोड हमेशा हाफ वेव रेक्टिफायर को रिप्रेजेंट करता है, 2 या 4 जो रहता है वो हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे आपको लग रहा हो कि ये फुल वेव की तरह वेव कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां पे इंडक्टर को डिस्चार्ज होना है इसलिए ऐसा सीन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग बोल देंगे फुल वेव। ध्यान सुन ले सभी लोग, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे समझ में आया कि नहीं। यहां पे ध्यान सुनिए आप लोग, यहां पे नंबर, यहां पे आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पे बता दिया आपको, यहां पे जनरली हम लोग 2 एससीआर यूज करते हैं फुल वेव के लिए, एंड 4 एससीआर यूज करते हैं हम लोग, 2 और 4 देखेंगे, 2 और 4 एससीआर यूज करते हैं हम लोग फुल वेव और फुल वेव के लिए। देख लीजिए आप लोग, पढ़ेंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट कमिंग पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल रेक्टिफायर आएगा, जैसे ये हाफ खत्म हुआ, आज हाफ खत्म हो जाएगा, कल पढ़ेंगे हम लोग फुल वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें देखिएगा आपको 2 एससीआर और 4 एससीआर होते हैं। यहां पे आपको इसलिए लग रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां पे इंडक्टर जो है आपको कंट्रोल कर रहा है ना, इंडक्टर एक पीरियड में चार्ज हो रहा है, दूसरा पीरियड में आपका इंडक्टर जो है डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए मजबूरन यहां पे डायोड को कंडक्ट करना पड़ रहा है। यहां पे डायोड जो है आपका ऑन है, लेकिन यहां पे डायोड ऑन इसलिए हो रहा है, यहां पे डायोड इसलिए ऑन हो रहा है
ऑन जस्ट बिकॉज, क्योंकि इस पीरियड में आपको इंडक्टर को डिस्चार्ज होना है। अब बताइए अगर डायोड यहाँ पे ऑफ हो जाता, सोच के देखिए आप लोग, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर यहाँ पे इस पीरियड में अगर डायोड ऑफ होता तो इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे होता, इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे होता बताइए, सोच के देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान सुनिएगा आप लोग, यहां पर ध्यान सुनिएगा, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। अगर आप सोचिए देखिए अगर डायोड ऑफ होता डिस्चार्ज कैसे होता बताइए आप लोग, अगर इंडक्टर ऑफ हो जाता तो डिस्चार्ज हो पाता क्या? बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पे आपका, ये आपको लग रहा होगा कि फुल वेव जैसा, लेकिन ये हाफ वेव है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां पे इंडक्टर कंट्रोल कर रहा है चीजों को, ठीक है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब यहां देखिए आप लोग, यहां पे क्या होगा, एस ओमेगा टी, यहां पे आपको ध्यान रखना चीजों को अच्छे से, यहां पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है? ध्यान रखिए चीजों को। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया कितना, आई नॉट ऑफ टी इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं? ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, क्लियर है कि नहीं? यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? यहां पे टी के टाइम्स में है ना, ओके ओके, क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक्सिस होता है ये ओमेगा टी एक्सिस है, ये आपका क्या है अल्फा, और ये पाई रहता है, ये ओमेगा टी को लेकर चलते हैं ना, ओमेगा टी के टाइम से। अगर हम टाइम लेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा बाई ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा बाई ओमेगा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बाई ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा बाई ओमेगा हो जाएगा, चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बाई ओमेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फा बाई ओमेगा, तब जाके यहाँ पे अल्फा ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा अल्फा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर हो गया, अपर टू लोअर होना। यहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी एक्सिस लिए अभी कंसीडर किए, सुनिए सभी लोग, कंफ्यूजन नहीं होना किसी को। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट, ये सप्लाई है, क्या मान है, देखिए यहाँ पे ये ओमेगा टी एक्सिस लिए है कि नहीं, ओमेगा टी एक्सिस, और उसके एक्सिस के हिसाब से यहाँ लिए हैं पाई टू पाई, है कि नहीं, और ये अल्फा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग एक्सिस चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dt है, यहाँ पे क्या लिए हम लोग, dt लिए है ना, dt लिए है कि नहीं, ये dt लिए है, तो dt जो है आपका dt लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेकिन ओमेगा टी है, तो क्या होगा, dt के लिए क्या होगा, अल्फा बाई ओमेगा यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा है ना, ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, यहाँ पे अल्फा बाई ओमेगा कर दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा बाई ओमेगा, बाकी सब सेम रहेगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी। लिमिट आपका अल्फा से वहीं तक जाएगा, टी तक जाएगा, अल्फा से लेकर के अल्फा बाई ओमेगा से लेकर के आपका टी तक जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, अल्फा से लेकर टी तक जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर टी तक जाएगा, ठीक है? क्या लिमिट, हार्ड टचिंग, सर लिमिट चेक कर लें, लिमिट क्या चीज चेक करना है, लिमिट तो चेक कर बताएं तो यार, आपका अल्फा से ओमेगा यहां तक, इसको भी लेके जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें बताइए आप लोग, किसी को क्या चीज इसमें दिक्कत, कुछ क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? सर सही तो है, अल्फा से ओमेगा, अल्फा से टी तक, अल्फा इसलिए कि जीरो, आप सोच रहे हो जीरो से टी बोल रहे क्या, जीरो से नहीं, जहां से आपका डिवाइस ऑन होगा वहां से लेंगे। डायोड केस में क्या था कि जीरो से ऑन था, इसलिए यहां पे जीरो से स्टार्ट हुआ और ऊपर टी तक गया, लेकिन एससीआर में अल्फा से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहां पे अल्फा से टी तक गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज बना रहे हैं यहाँ पे टेबल देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ ध्यान से सुनिएगा टेबल, यहाँ पे टेबल, अब यहाँ पे देखिए चेंज होगा, यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, ओमेगा टी एक तरफ रखिए, ओमेगा टी एक तरफ रखिएगा, और एक तरफ रखिए ओमेगा टी अगेन, और एक तरफ रखिएगा आई नॉट ऑफ टी, है कि नहीं? अब यहाँ रखिए आप लोग, टेबल बनवा रहे हैं, टेबल रखिए आप लोग अच्छे से देखिए यहाँ पे, चलिए आप लोग बताइए, खुद बताइएगा आप लोग सभी लोग, अल्फा पहला पॉइंट, अल्फा रखिए, ओमेगा टी के जगह पे अल्फा पुट कीजिए, यहाँ पे अल्फा रखिएगा तो क्या होगा बताइए, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या हो गया, जीरो, तो इसलिए आई नॉट जहां पे जीरो आया, देखिए अल्फा के पॉइंट पे जहां पे जस्ट ट्रिगर हुआ है वहां पे करंट क्या आया, जीरो, प्रूफ भी हो गया, यहाँ पे जीरो आया ना, जहां पे जस्ट ट्रिगर हुआ वहां पे आपका क्या होगा, आपका करंट जो होगा जीरो आएगा। सेकंड रखिए आप लोग, सेकंड रखिए आप लोग क्या, पाई बाय टू, पाई बाय टू, अगर पाई बाय टू रखेंगे, यहाँ पे पाई बाय टू रखिए तो क्या होगा, कॉस पाई बाय टू क्या होता है, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, तो क्या होगा यहाँ पे वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा, हुआ कि नहीं? तो वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा, ठीक है? और थर्ड रखिए, अब बताइए खुद आप लोग बताइए, पाई, पाई रखिए, अगेन बनाएंगे उसी तरह, पाई रखिए, पाई रखेंगे तो क्या होगा, कॉस पाई क्या होता है बेटा, कॉस पाई इक्वल टू -1, तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा +1। फोर्थ रखिए 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये अगेन जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब क्या हो गया यहाँ पे वी एम, अगेन क्या होगा वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा, ठीक है? अब फिफ्थ रखिए यहाँ पे 2 पाई, नहीं
ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है। और लास्ट यहाँ पे एक पॉइंट और है, यस करेक्ट, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा यहाँ पे रखिए पॉइंट। अगर यहाँ रखेंगे 2 पाई माइनस अल्फा, कॉस यहाँ पे रखेंगे 2 पाई, तो क्या पे कॉस, कॉस 2 पाई माइनस अल्फा इक्वल टू होता है क्या, बताइए क्या होगा यहाँ पे, ये होता है कॉस अल्फा, ठीक है, इसको लिखते हैं कॉस 2 पाई माइनस अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, अगेन जीरो हो गया, ठीक है, तो कॉस 2 पाई माइनस यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, अल्फा से लेकर के देखिए ध्यान से सुनिएगा, अल्फा से लेकर के पाई तक आपका करंट क्या है, इंक्रीजिंग, आपका करंट होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर क्या होगा, चार्ज हो रहा है। और यहाँ तक अब पाई से लेकर 2 पाई यहाँ तक आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंडक्टर क्या होगा आपका, डिस्चार्ज करेगा। इंडक्टर लिखिए यहाँ पे, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग। ध्यान सुनिए सभी लोग, यहां पे इंडक्टर इज चार्जिंग, ये क्या होगा, इंडक्टर यहां पे चार्जिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, कुछ बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग, इंडक्टर इज चार्जिंग समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर लीजिए सभी लोग, मैं देख रहा हूं कमेंट्स किसी सबके। ओके सर, समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। यहां पे मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं करंट का, करंट का देखिए यहां पे आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है कि जीरो से बड़ा है ये, है कि नहीं, Vm बाय ओमेगा कॉस अल्फा, उससे बड़ा है ये, है कि नहीं, Vm बाय ओमेगा कॉस अल्फा प्लस 1 हो गया, तो ये बड़ा है। अब उसको देखिए ये छोटा है कि नहीं, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा, तो यहां पे देखिए यहां तक, सॉरी यहाँ पे अल्फा से लेकर के पाई तक, अल्फा से पाई तक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा से पाई तक आपका इंडक्टर जो है आपका चार्ज हो रहा है, इंडक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। अब यहाँ देखिए पाई से लेकर के आपका यहाँ तक 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है कि ये चीज आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से, समझ में आया कि नहीं, ये आपको समझना है। अब इसका अगर वेव फॉर्म बनाएंगे हम लोग, वेव फॉर्म बनाते चलिए, बनाते देखते हैं, यहाँ देखिए बनाते चलिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब चलिए वेव फॉर्म देखिए यहाँ पे, वेव फॉर्म देखिए यहाँ पे, ये आपका वेव फॉर्म है, ये ओमेगा टी बेटा, इधर ओमेगा टी, सब जगह ओमेगा टी, प्रॉपर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए करंट की बात कर रहे हैं, आई नोट करंट की, ये आपका देखिए पाई है, पाई, ये आपका 2 पाई है। अब 2 पाई माइनस अल्फा तो यही कहीं होगा ना, देखिए 2 पाई माइनस अल्फा है कि नहीं, 2 पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ देखिए बेटा ध्यान सुनेगा, जीरो से अभी अल्फा की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात करें अल्फा से। अल्फा में आपका करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो ये आपको देखिए यहाँ पे करंट जो है आपका इंक्रीज किया, यहाँ पे अल्फा पे जीरो था, यहां से आपका करंट इंक्रीज किया, करते करते कहां तक गया, यहां देखिए आपका इंक्रीज हुआ यहां से, और ये कहां तक गया, पाई तक गया कि नहीं, देखिए यहाँ पे पाई तक आपका मैक्सिमम था, पाई में आपका क्या था, मैक्सिमम था, है कि नहीं, देखिए पाई में आपका मैक्सिमम है कि नहीं, मैक्सिमम एट पाई लिख लीजिए यहाँ पे, मैक्सिमम एट पाई, मतलब पिक लेवल पहुंच जाएगा, पाई पे आपका क्या होगा, पिक लेवल पहुंच जाएगा, Vm बाय ओमेगा कॉस अल्फा प्लस 1 आपका पिक लेवल पे कहां होगा, पाई पे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान सुनेगा, पाई पे मैक्सिमम है, इसका वैल्यू क्या है आपका, Vm बाय ओमेगा एल 1 प्लस कॉस अल्फा, लिख लीजिए इसको अच्छे से, Vm बाय ओमेगा एल 1 प्लस कॉस अल्फा, इसका पिक वैल्यू यहाँ पे। अब यहां से आपका पाई के बाद क्या होगा, पाई से लेकर 2 पाई, देखिए 2 पाई माइनस अल्फा तक आपका डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया, रिड्यूस कर रहा है, करा कि रिड्यूस, तो यहाँ पे रिड्यूस करेगा आपका पूरा, यहां से यहां तक आपका पूरा रिड्यूस करेगा उसको, यहाँ पे समझ में आया। तो ये आपका वेव फॉर्म बना ऐसे करके। तो करंट जो है आपका जितना यहाँ पे चार्ज हुआ, देखिए ये पोर्शन जितना चार्ज हुआ उतना ही आपका इंडक्टर यहाँ पर डिस्चार्ज किया, जितना ये इंटरवल था आपका अल्फा से पाई तक, उतना ही ये भी इंटरवल है आपका पाई से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पे आपका सुनिए ध्यान से सभी लोग कि अल्फा से पाई तक आपका इंडक्टर चार्ज है, चार्ज इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज कि एससीआर आपका ऑन हो पाया, एससीआर ऑन हुआ मतलब आपका जो भी सोर्स था वो डायरेक्टली अपीयर हुआ किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस। तो इंडक्टर क्या हुआ, स्टार्ट चार्जिंग, तो इस पीरियड में आपका चार्ज हुआ और इसमें स्लोप जो है आपका पॉजिटिव स्लोप है, और इस पीरियड में क्या हुआ, इंडक्टर डिस्चार्ज किया, इसलिए स्लोप क्या आया, नेगेटिव स्लोप आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लोप क्या आपका नेगेटिव आया, इसमें क्या आपका पॉजिटिव, इसमें आपका नेगेटिव, तो स्लोप आपका रिड्यूस हो गया, इसमें स्लोप आपका इंक्रीज हो गया। अब आपको सोच रहे होंगे सर कि 2 पाई माइनस अल्फा से आपका यहां तक क्या मतलब है, 2 पाई तक। अब इस पीरियड में क्या होगा, एससीआर ऑफ रहेगा, क्योंकि इंडक्टर का काम खत्म, इंडक्टर का काम खत्म कि अब इंडक्टर जितना चार्ज होना था उतना चार्ज होकर डिस्चार्ज हो गया, तो इंडक्टर आपका काम, अब इंडक्टर को एससीआर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो काम खत्म आदमी खत्म, सुने कि नहीं, काम खत्म आदमी खत्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे एससीआर का काम नहीं रहा, तो एससीआर यहाँ पे ऑफ रहेगा, यहाँ पे आप एससीआर यहां से यहां तक आपका ऑफ, यहां सिमिलरली यहां से यहां भी आपका एससीआर क्या होगा, ऑफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। एससीआर आपका यहां से यहां तक ऑफ, समझ आया कि नहीं, प्रॉपर क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग।
समझ आया? तो यहां से यहां एससीआर ऑफ, यहां पे अब एससीआर ऑफ होगा। अब यहां डायोड की तरह नहीं होगा, एससीआर क्या होगा, ऐसे भी सोच के देखिए, अल्फा से पहले यहां देखिए अल्फा में ट्रिगरिंग मिला है ना, अल्फा से पहले क्या सीन होगा, अल्फा से पहले उस ट्रिगरिंग मिला ही नहीं था तो कभी ऑन होगा ही नहीं पाएगा, तो यहां से यहां आपका ऑफ ही रहेगा। ठीक है, ये पीरियड, इस पीरियड में एससीआर ऑफ, इस पीरियड में एससीआर ऑफ। इस पीरियड में आपका अल्फा से पाई तक एससीआर ऑन था तो चार्ज हुआ इंडक्टर। अब इंडक्टर चार्ज हुआ पाइप पे, तो पाइप पे इंडक्टर करंट क्या है, जीरो है क्या, नहीं, तो पाइप पे इंडक्टर करंट जीरो नहीं है, मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका एससीआर यहां ऑफ ही नहीं हो पाएगा और यहां पे फिर आपका डिस्चार्ज हुआ, यहां तक समझ में आया? तो इस पीरियड में आपका ऑफ हुआ, फिर से यहां पे देखिए, यहां से आपका 2 पाई आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां से आगे बढ़ते हैं 2 पाई प्लस अल्फा तक, तो यहां तक अगर यहाँ पे ऑफ होगा, फिर यहाँ चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा, फिर ऑफ, लाइक दिस यहाँ पे जाएगा, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे यहाँ तक चार्ज हुआ, ये चार्जिंग, यहाँ पे इंडक्टर क्या होगा, चार्जिंग, ये चार्जिंग होगा इंडक्टर का, और यहाँ पे डिस्चार्जिंग। तो चीजों को समझिए अच्छे से, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपर सबको अच्छे फॉर्म में क्लियर होगा। ब्रितेश नमस्कार सर, नमस्कार सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें, बताइए आप लोगों को। तो ये आपको वेव फॉर्म ऐसे बनेगा बेटा, यहां पे ये ऑफ, खत्म, क्या हुआ, क्लियर यहां तक सबको? क्लियर? कमेंट कर दीजिए सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, बताइए एक बार, क्लियर हुआ पाया कि नहीं बताइए एक बार, कमेंट कीजिए सभी लोग। आई नॉट जीरो क्यों हुआ तो यहां पे जीरो तो दिखाएं दो, आपको जीरो होगा कि नहीं बताइए, यहाँ पे तो दिखाएं दो, आई नोट है आपका, ये क्या आपका आई नोट है ना, आई नोट जो है मतलब यहाँ अल्फा, जो अल्फा पे जीरो, फिर से 2 पाई मतलब, तो अब जितना चार्ज हुआ सोच के देखिए, आई नोट करंट जो ही, तो इंडक्टर करंट क्या, इंडक्टर करंट इज इक्वल टू आई नोट करंट, और करंट ही आपको डिसाइड करता है कि वो आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा कि नहीं, बता रहे हैं आपको। देखिए रविंदर सुंदर, आप जब भी इंडक्टर चार्ज होता है, क्या बोले हम, इंडक्टर चार्जिंग का मतलब ये करंट से होता है डिसाइड। इंडक्टर अगर चार्ज हो रहा है, यहाँ पे इंडक्टर का चार्जिंग होगा, तो ध्यान सुनिएगा, इंडक्टर चार्जिंग होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट जो है आपका इंक्रीज होगा, करंट इज इंक्रीजिंग, राइजिंग, करंट इज राइजिंग, देखिए राइजिंग लिख लीजिए, करंट इज राइजिंग। और यहाँ पे करंट अगर राइजिंग होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, करंट, इसका स्लोप जो आएगी पॉजिटिव आएगी, स्लोप इज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, स्लोप इज पॉजिटिव जब भी चार्ज होगा इंडक्टर। तो यहाँ पे आपका, इसलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, इस पीरियड में अल्फा से लेकर पाई तक में आपका इंडक्टर करंट जो है चार्ज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप जो है आपका पॉजिटिव, स्लोप क्या आया, पॉजिटिव आया, समझ आया, स्लोप क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब पाई से लेकर 2 पाई में, इस पीरियड में पाई माइनस अल्फा, यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा में, यहाँ पे क्या हुआ, इस पीरियड में जितना ये चार्ज हुआ था, सेम पीरियड होगा इतना डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे सेम पीरियड आपका डिस्चार्ज होगा ऐसे, उसका यहाँ पे जीरो जीरो होगा ना भाई, जब डिस्चार्ज सब चार्ज खत्म हो तो करंट तो जीरो होगा ही ना, होगा कि नहीं बताइए आप, समझ में आया? आई नोट अल्फा सर, अच्छा ये पूछ रहे हैं यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, ओके बेटा यहाँ पे देखो, ये क्या बताए थे आपको, ये आई नोट अल्फा जीरो क्यों हुआ बता रहे हैं आपको, जहां पे आपका इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, मतलब आपका एससीआर जहां पे ऑन होता है डिवाइस, बताए थे आपको कि वहां पे आपका करंट जीरो ही होगा। यहां भी आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे जहां पे आपका जस्ट, जहां पे आपका करंट चार्ज होता है, स्टार्ट होता है चार्ज करना, या आपका एससीआर कंडक्ट करना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग जीरो, जस्ट बिकॉज वो अभी जस्ट स्टार्ट अभी ट्रिगर हुआ है, मतलब उस इंस्टेंट को हम लोग मान के चलेंगे कि उसका करंट क्या है, जीरो एज्यूम करना है, मैं पहले दिन में लिखा इसको जीरो मान के चलना है, इसलिए यहाँ पे आपको जीरो है। ठीक है, ये अच्छी दो, जस्ट आपका एससीआर क्या हुआ, कंडक्ट करना स्टार्ट हुआ, उसमें जस्ट स्टार्ट हुआ, तो आपका जस्ट करंट इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ ना उस पीरियड में, आपका जस्ट इस पॉइंट में इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ना, आई नोट करंट क्या है, आई नोट करंट इज इक्वल टू क्या हुआ, डायोड करंट, सॉरी आईटी करंट, थ्रिस्टर करंट इज इक्वल टू क्या हुआ, सोर्स करंट, है ना, सब करंट आपस में बराबर तो है, सब करंट बराबर है। तो आई नोट करंट जब अल्फा रखे, यहाँ पे अल्फा पे क्या मिला आपको, जीरो दिया ना, तो आपका ये भी तो जीरो ही होगा, जो भी करंट होगा जीरो होगा कि नहीं बताइए, समझ आया कि नहीं? जहां पे सुनिए ध्यान से, जहां भी, ये ध्यान रखिएगा, जहां भी आपका एससीआर, हम लिख लीजिए आप लोग, जहां भी ट्रिगर किए, अल्फा पे ट्रिगर किए, उस पार्टिकुलर एंगल पे, जो उस पार्टिकुलर एंगल पे आपका करंट क्या होगा, जीरो ही लेके चलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? उस पार्टिकुलर एंगल पे हम लोग करंट जीरो ही लेके चलते हैं। तो प्रॉपरली सबको फॉलो करना है आप लोग को, समझ में आ गया? तो चीजों को समझना अच्छे से। तो ये आपका था क्या,
यहाँ तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हमेशा डायोड, यहाँ पे जैसे डायोड हमेशा ऑन था ना, यहाँ पे आपको एससीआर जो है अल्फा से लेकर के इस पर्टिकुलर पीरियड तक आपका ओनली ऑन है, बाकी इसमें 0 से अल्फा तक, और ये यहाँ से इस पीरियड में आपका डायोड जो है आपका ऑफ रहेगा। याद रखिएगा, इसमें सॉरी एससीआर जो है आपका ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपको यहाँ पे अच्छे से सुनिए, यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, ड्यूरिंग क्लास है क्या, क्लास है क्या, नहीं ना, ठीक। तो यहां पे लिखिएगा ड्यूरिंग पाई टू पाई माइनस अल्फा में, इस पीरियड में बात करेंगे। इस पीरियड में लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, इंडक्टर जो होगा, इंडक्टर जो है डिस्चार्जिंग होगा, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, लिख लीजिए इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको समझना है। कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक में, आज खत्म कर रहा हूं, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, कल क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें प्रॉपर, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा, दिखाएंगे आपको, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए, प्रॉपर क्वेश्चंस होगा, आप लोगों का ध्यान रखिए, इसलिए रिवाइज करके प्रॉपरली सभी क्वेश्चंस रहेगा आप लोग का, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा प्रॉपरली, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करके आप लोग सिंगल फेज वाला में पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोले हम, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग है ना, इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा पाई से 2 पाई में। अब यहाँ पे क्या होगा, इसलिए करंट जो है आपका, करंट जो होगा आपका डिक्रीजिंग होगा, करंट इज डिकेइंग, करंट क्या होगा, डिकेइंग होगा, डिकेइंग और डिक्रीजिंग, समझ में आया, डिकेइंग मतलब घटना, घटेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, समझ में आया। तो इसमें आपका एससीआर जो है आपका, एससीआर जो है आपका ऑन रहेगा, एससीआर इज ऑन, समझ में आया, ये आपको चीज समझना है, ठीक है, आपका एससीआर ऑन, ठीक है। अब एससीआर कौन पीरियड में ऑफ रहेगा, यहाँ पे एससीआर जो होगा आपका पीरियड, कौन कौन पीरियड में एससीआर होगा, 0 टू अल्फा जो है आपका एससीआर ऑफ, एससीआर ऑफ, एससीआर ऑफ, ठीक है। और 2 पाई माइनस अल्फा से लेकर के 2 पाई तक आपका एससीआर क्या होगा, ऑफ रहेगा। तो याद रखिएगा 0 से अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा से लेकर के कहां तक, 2 पाई तक आपका एससीआर क्या होगा, आपका ऑफ रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, बताइए आपको, जी सर। तो ये पीरियड आपका हमेशा यहाँ पे ऑफ रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा आपका किस पीरियड में आपका एससीआर ऑफ रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 0 से अल्फा, या ऐसे ऐसा ऑप्शन दे सकता है, अल्फा को वैल्यू दे देगा आपको 0 से 45, अल्फा को 45 दे दिया, तो अल्फा इस ऑप्शन देगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अब आप वही लोग, बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये होता है इसमें कि सर डायोड में तो पूरा साइकिल, या वो याद रहता है कि डायोड में तो पूरा कंप्लीट ऑन रहता है, अब उसको सोच कर लिख देते हैं क्या कि एससीआर भी हमेशा ऑन रहेगा, तो लिख देते हैं एक ऑप्शन दिया रहेगा कि ऑलवेज ऑन, तो उसको टिक मार देते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एससीआर केस में आपका 0 से अल्फा तक में आपको इस स्पीड और इस स्पीड में आपका क्या होगा, इस स्पीड में आपका ऑफ रहेगा। तो इस स्पीड में आपका वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, थर्स्टर वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर आएगा इस पीरियड में, समझ आया कि नहीं। थर्स्टर वोल्टेज क्या होगा इस स्पीड में, इस स्पीड में क्या होगा, इस स्पीड में अगर देखेंगे तो कैसे बनेगा, ये आपका ओपन है और ये आपका इधर है, ठीक है, चीजें ऐसे होगी। तो करंट तो फ्लो होगा नहीं इधर, ओपन सर्किट हो गया, जब थर्स्टर ऑफ तो ओपन सर्किट होगा ना, ये ऑफ तो मतलब ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे जो भी थर्स्टर वोल्टेज होगा वीटी, सारा वोल्टेज इसके क्रॉस एम्पियर होगा, करंट यहाँ पे 0 एम्पियर है, तो करंट को 0 एम्पियर, तो यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे सारा वोल्टेज जो है वीएस इक्वल टू ड्रॉप बोलते हैं। इंडक्टर यहाँ पे इसके क्रॉस कोई वोल्टेज एम्पियर ही नहीं होगा, ड्रॉप तो होगा नहीं, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज एम्पियर होगा नहीं, ठीक है। तो सारा वोल्टेज जो है आपका ये वीटी एग्जिस्ट करेगा, वीटी इज इक्वल टू क्या होगा, वीटी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ऑफ का होगा, तो याद रखिएगा। तो इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस। तो ये लास्ट आपका टॉपिक देखिए, इसका वेवफॉर्म देख लीजिए, आपका वी नोट का आपका ये लास्ट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, इस लास्ट ड्रॉ कर लीजिए सभी लोग, इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पहले वी नोट ड्रॉ करेंगे, वी नोट आपका यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे बनेगा लाइक दिस, ये आपका वी नोट है, आउटपुट यहां पे 0, ये आपका 0, ठीक है। फिर से यहां पे आपका ये वी नोट ऐसे बनेगा लाइक दिस, ये आपका वी नोट का वेव फॉर्म है, वी नोट का, ये आपका किसका, वी नोट का, यहां पे पिक वैल्यू होगा वीएम, ऐसे वी नोट का बनेगा आपका, लाइक दिस बनेगा, बना लीजिए, ये आपका वी नोट का है, ठीक है, वी नोट का माइनस वीएम, ठीक है। अब इसी में बनाएंगे आपको किसका, थ्रेस्टर का, थ्रेस्टर का बनाना है आपको, वीटी का, वीटी का क्या होगा, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, वीटी के लिए आपको क्या होगा, वीटी के लिए आपको सभी लोग ध्यान सुनिएगा, वीटी के लिए कैसे बनेगा, वीटी के लिए ओनली एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे जब ये आपका एससीआर ऑफ रहेगा उसी समय, तो 0 से लेकर अल्फा तक ऑन रहेगा, फिर यहाँ पे आपका यहाँ से आना, यहाँ से फिर यहाँ से एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, लाइक दिस। तो यह ध्यान रखिए आप लोग, थोड़ा सा मैंने रफली बना दिया यहाँ पे स्पीड में, यहाँ देखिए इसको ऐसे बना दीजिए अच्छा से, थोड़ा सा आप मोटा मोटा बना दीजिए, यहाँ से बाकी सब में ऑफ रहेगा, ऑन है यहाँ पे एससीआर, यहाँ पे स्पीड में एससीआर क्या ऑन है, तो ऑन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे अल्फा से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा तक, ये तो यहाँ पे ये आपका 2 पाई है,
ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एससीआर आपका जीरो से अल्फा में ऑफ था, तो सारा वोल्टेज इसके क्रॉस है, ये आपका क्या वीएम, ये आपका क्या वीएम साइन ओमेगा टी तो है ऐसे ही, है ना। इसमें क्या एससीआर ऑफ, एससीआर आपका ऑन है अल्फा से लेकर 2 पे, यहाँ पे ऑन है मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग, यस समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए एक बार, ये क्लियर हुआ कि नहीं। वेव फॉर्म में ड्रॉ किया यहाँ पे वेव फॉर्म, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज ऐसे बनेगा लाइक दिस, ध्यान रखिएगा लाइक दिस आपका आउटपुट वोल्टेज है, समझ में आया। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, ये लाइक दिस ऐसे बनेगा आउटपुट वोल्टेज। जब आउटपुट वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा उस समय VT जीरो, देखिए यहाँ पे पूरा VT जीरो है कि नहीं। अब जब आपका ST जो आपका जब जब स्विच आपका ऑन है, तो जब स्विच ऑन है तो उसका VT वैल्यू जीरो हो गया, जब स्विच ऑफ तो उस समय एग्जिस्ट करेगा आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गया, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जीरो, देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जीरो लाइक दिस। समझ पाए कि नहीं बताइए, क्लियर ना सबको, किसी को डाउट तो पूछ लीजिए आप लोग, सबको क्लियर कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना, अब इस पे कल क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, एससीआर का कैसे होगा वेव फॉर्म, आउटपुट इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एससीआर का, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सब चीज पूछेगा, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा विनोट का, सब चीज पूछेगा, ठीक है, एवरीथिंग। आई नोट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आई नोट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कंडक्शन टाइम, कंडक्शन एंगल क्या होगा एससीआर का, सब क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग, ठीक है, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए चीजों को अच्छे से। तो सेशन को एंड करें हम लोग, रिवाइज कर रही है, कल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सेशन अच्छा लगा कि नहीं बताइए, बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, जो बताया गया आप लोग को समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर लीजिएगा जो बताया गया। सर 2 पाई माइनस अल्फा टू 2 पाई माइनस प्लस अल्फा रेंज रहेगा, रेंज होगा। अगर हम देखिए रविंदर, देखिए हमेशा हम लोग एक टाइम पीरियड लेते हैं 0 से 2 पाई, हमेशा तो एक टाइम पीरियड क्या है आपका, यहीं से ना वैलिडिटी 0 से, ये अल्फा है, यहाँ पे क्या आपका बेटा, यहाँ पे अल्फा है ना, तो इस पीरियड है 0 से लेकर 2 पाई तक, यही एक टाइम पीरियड लेंगे, हमेशा आपको एक टाइम पीरियड पे ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पीरियड में हम लोग रेंज लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहां पे हमेशा एक टाइम पीरियड में 0 से लेकर 2 पाई तक में, एक टाइम पीरियड में ध्यान सुनिएगा, एक टाइम पीरियड तक ही हमारा पूरा डायोड डिवाइस देखेंगे ऑन और ऑफ, ठीक है, एक टाइम पीरियड में। तो यहां पे 0 से लेकर 2 पाई तक बात करेंगे, ओनली 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक बात करेंगे। फिर नेक्स्ट साइकिल कहां से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पे अगेन, यहाँ देखिए 2 पाई प्लस अल्फा है कि नहीं, 2 प्लस अल्फा, तो जैसे 0 से यहाँ पे अल्फा तक आया, यहाँ पे 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में, तो हमको यहाँ से यहाँ तक बस बात करना 2 पाई तक में। तो इस पूरे 2 पाई में एक पूरा हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग एक चीज को नोट कर लीजिएगा, हमेशा एक टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं, ओनली कंसीडर वन टाइम पीरियड, क्या बोले, ओनली कंसीडर वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड क्या है 0 से लेकर 2 पाई तक, है कि नहीं। तो यहां से हमको बस यहां तक देखना है आपको, यहां से यहां तक, ठीक है। इस पीरियड में देखिए 0 से अल्फा यहां है, और यहां भी आपका ऑफकोर्स क्या होगा, यहां भी 2 पाई माइनस अल्फा है ना, तो यह भी आपका क्या होगा अल्फा ही आएगा। तो 2 अल्फा के लिए आपका यहां पे भी ये क्या आपका अल्फा, तो 2 अल्फा के लिए यहां पे ये यहां से अल्फा, यहां अल्फा, यहां भी अल्फा, तो 2 अल्फा के लिए आपका एससीआर क्या होगा ऑफ होगा, यहां भी अल्फा है यहां, तो 2 अल्फा। तो आपको अगर पूछेगा आपसे कि एससीआर कब ऑफ होगा, तो एससीआर ऑफ टाइमिंग कितना है 2 अल्फा, लिख लीजिए यहाँ पे एससीआर जो है आपका 2 अल्फा के लिए यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे 0 से अल्फा है, यहाँ भी आपका अल्फा ही आएगा, तो 2 अल्फा के लिए आपका एससीआर क्या होगा ऑफ रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 अल्फा के लिए एससीआर आपका ऑफ रहेगा, समझ में आया। और बाकी टाइम यहां से अल्फा से लेकर के इस पार्टिकुलर टाइम पे 2 पाई अल्फा, तो लिख लीजिए इसको एससीआर विल ऑफ, एससीआर ऑफ कब तक रहेगा 2 अल्फा के लिए, एक 0 से अल्फा तक, और एक हो जाएगा कहां से एंड 2 पाई माइनस अल्फा से लेकर के 2 पाई तक। तो ये पूरा टाइम पीरियड कंसीडर किया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा आया, यहाँ भी आपका क्या होगा अल्फा, तो टोटल मिला के क्या हुआ 2 अल्फा। तो इतना आपका एक एससीआर ऑफ रहेगा, समझ में आया। अगर एससीआर ऑन की बात करेंगे, एससीआर ऑन की बात करेंगे, तो ऑन के लिए आपका क्या होगा अल्फा से लेकर के कहां तक जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा तक, तो ये पीरियड। तो अगर टोटल निकालना है आपको कंडक्शन टाइम, तो क्या होगा 2 पाई माइनस, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या 2 पाई माइनस अल्फा माइनस अल्फा, तो क्या आ गया 2 पाई माइनस 2 अल्फा। इस टाइम पीरियड पे आपका समझाया कि नहीं, ये आपका ऑन रहेगा, इस नाम है आपका एससीआर ऑन, समझाया, क्लियर हो पाएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें सभी लोग,
चलिए तो फिर सेशन को हम लोग एंड करते हैं, कल मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से, इसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंगल फेज रेक्टिफायर्स में, ठीक है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ये हाफ था, फुल वेव में जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, विथ आर लोड वगैरह। चलिए फिर एंड कर सकते, थैंक यू एवरीवन। सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिएगा, जो भी आगे कमिंग सेशन आएंगे। अभी लोग फ्रेंड्स को बताइए, फ्रेंड को जोड़िए, ठीक है, मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में।